नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। हमारी आँखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं। ये न केवल हमारे जगत को देखने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें ये दोनों ही चीज़ें बाधित हो जाती हैं, और उनमें से दो मुख्य बीमारियाँ हैं हेमीफेशियल स्पाज़म और ब्लेफरोस्पाज़म। हेमीफेशियल स्पाज़म में हमारे चेहरे के एक हिस्से में फड़कन होने लगती है, जिसकी वजह से एक आँख फड़कने लगती है अनावश्यक रूप से, बिना किसी कारण के। और उसके साथ साथ कभी कभी कुछ लोगों का चेहरा भी फड़कने लगता है, कुछ इस तरह से। और एक दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ब्लेफरोस्पाज़म। उसमें दोनों आँखों की पलकें बार बार झपकने लगती हैं बिना किसी कारण के। और जब कभी व्यक्ति चिंतित होता है या हवा के संपर्क में आता है, जैसे गाड़ी चलाते वक्त, तो ये फड़कन और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाना या अन्य कार्य करना मुश्किल हो जाता है। इवन साइकिल तक नहीं चला पाते हैं कुछ पेशेंट्स तो। ये दोनों ही समस्याएं टेंशन के वक्त या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आंखों को खोलना लगभग मुश्किल होने लगता है। और कई बार की व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि वो पब्लिक में जाने से, महफिल में जाने से घबराने लगता है, और उसकी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी करके आइसोलेट होने लगती है। इन बीमारियों का दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज नहीं है। यद्यपि कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो हम देते भी हैं, जो मरीज़ इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनमें बहुत अच्छा आराम नहीं मिलता है, आंशिक आराम ही मिलता है, और काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन नहीं रहता है। इसलिए दवाइयाँ इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा उपचार नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी है कि इसमें बॉटुलिज्म टॉक्सिन नाम का इंजेक्शन बहुत ही प्रभावी है, कारगर है। यह इंजेक्शन चेहरे पर ही लगाया जाता है, चेहरे की ऊपरी परत पे लगाया जाता है, जिसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इस इंजेक्शन से मरीज को लगभग पूरा आराम मिल जाता है। अधिकांश मरीजों को, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो रिफ्रैक्टरी होते हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश मरीजों को लगभग पूरा आराम मिल जाता है। और इंजेक्शन लगाना भी बहुत आसान होता है। यह आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है। बहुत ही कम समय में 3 से 5 मिनट में अधिकांश मरीजों को यह इंजेक्शन लग जाता है, और मरीज को अस्पताल में बहुत समय तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। 15-20 मिनट या आधा घंटा ऑब्जर्व करने के बाद मरीज को घर जाने की अनुमति मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि अधिकांश मरीजों को इस इंजेक्शन का प्रभाव 3 से 4 महीने तक रहता है। कुछ मरीजों को तो 6 से 8 महीने तक चलता है, और कभी कभी उससे अधिक समय तक भी इसका प्रभाव रह सकता है। बॉटुलिज्म टॉक्सिन के जितने यूनिट्स की आवश्यकता इस बीमारी में होती है, उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए इसका खर्च ज़्यादा नहीं होता है। अधिकांश पेशेंट इसके इलाज को आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि आपको 3 से 4 महीने में इंजेक्शन लगाना रहता है, कभी कभी 5-6 महीने में। हमारे अधिकांश मरीज तो 4-5 महीने के बाद ही आते हैं। इसलिए लंबे समय तक इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, और अधिकांश पेशेंट्स में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है, अनलेस कि लगाने में कहीं त्रुटि हो गई हो। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या हो तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और एक बार ज़रूर इस बॉटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन को ट्राई देना चाहिए। और जितना हमारा तजुर्बा है, अधिकांश पेशेंट्स में यह इनॉक्युअस है, निर्दोष है, नुकसान नहीं पहुंचाता है और फ़ायदा ही होता है, और अधिकांश लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। मेरे पास कई मरीज हैं जो पिछले 10-10 साल से इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और इसके इस्तेमाल से वे एक सामान्य जीवन बिता पा रहे हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट हो जिसे ये हेमीफेशियल स्पाज़म या ब्लेफरोस्पाज़म की शिकायत हो, तो आप उसे तुरंत ही किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं और बॉटुलिज्म टॉक्सिन के इंजेक्शन का लाभ उठाएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो और मिल सकें। मैं यह भी चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, ताकि और भी बेहतर वीडियो आपके लिए हम प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।